निकालें। और हमारे ये टेक्निकल सेशन में मैं हमारे सीनियर सैंडलवुड साइंटिस्ट डॉक्टर अनंथा पद्मनाभा सर को भी आमंत्रित करती हूँ। Thank you. I'm already there. सबसे पहले हम चंदन का टेस्टिंग करेंगे। आपको पता चलेगा कैसे इसको करना है। बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना सफ़ेद पार्ट निकल गया। अभी हम इसका मशीन से टेस्टिंग करेंगे। हम उसकी गोलाई नापेंगे। हर एक चंदन में ऐसा मत समझना कि इसकी थिकनेस है तो इसमें हार्डवुड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अभी हम देख रहे 22 इंच है। 22 इंच यानी मतलब हुआ 57 सेंटीमीटर। 57 सेंटीमीटर ये हुआ। तो 57 सेंटीमीटर 53 सेंटीमीटर, तो ऐसा समझिए कि 53 सेंटीमीटर है तो इसमें हार्डवुड होगा, वो हम कह सकते हैं। मगर होगा ऐसा समझ के हमें सीधा डायरेक्ट चंदन को कटिंग नहीं करना है। यदि कटिंग कर दिया तो हमें काफ़ी लॉस जाने की संभावना है, नुकसान होने की शक्यताएं है। तो फर्स्ट यू टेस्ट सैंडलवुड कि इसमें चंदन है या नहीं है, तो वो हमें अभी देखना है। गांठ लगाए, गांठ लगाओ, इसको टाइट करिए। हाँ, अभी हम देखेंगे कैसे ये मशीन चल रहा है। अंदर अंदर जवा दे, अच्छी जवा दे, जवा दे दी। बस 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 बस। अभी हमने ये चंदन के बारे में पूरी टीम बनाना शुरू किया है। ये सब यंग यंग लड़के हैं, इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में अभी हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हार्डवुड बना हुआ है। तो अभी हम इस पेड़ को काट सकते हैं क्योंकि इसमें हार्डवुड है और पूरा हार्डवुड है। सपोज़ हमें ये बहुत कम मिलता हार्डवुड दिखाई देता तो हम इसको कटिंग नहीं करेंगे। इसको 2 साल 3 साल 4 साल तक रखेंगे, इसके बाद ही हमें हार्डवुड निकालना चाहिए। मगर ये टेस्टिंग से पहले कभी भी
हार्डवुड नहीं निकाले। अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम चंदन का कटिंग शुरू करेंगे। ये चंदन 20 साल पुराना है। अभी देखते हैं ज़्यादा इसकी ब्रांचेस तो उसको हम पहले निकाल देंगे। पकड़ दो, वो ना रहता। हम जा पेली बाजू राउंड ले। हाँ ये बस काट नाक बार, मशीन काट नाक बार, बंद कर दे, काट दो। बस बस जाओ। अभी हम इसको क्रॉस में कटिंग करेंगे। बहु नहीं ला। अभी हमने ये क्रॉस कटिंग किया। अभी हम देख सकते हैं इसमें हार्डवुड जो निकला है वो। अभी हम यहाँ देखेंगे कि अभी एक क्रॉस हो गया यहाँ से और यहाँ से। हम अब ऑपोजिट साइड से कटिंग करेंगे ताकि ये पूरा पेड़ यहाँ से इस तरह गिरेगा। अभी हम ऑपोजिट साइड से कटिंग कर रहे हैं। नहीं, ऊपर ऊपर हाँ जी, नीचे थी ले, और भी नीचे से लीजिए। हाँ थोड़ा काम इधर आके इस साइड भी लगाइए। खस 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 खस। ये अभी पूरा निकल गया। अभी हम यहाँ देख सकते हैं। आने दे, थोड़ा मार दे मशीन की। अभी हम 3 फीट का मार्किंग करेंगे। 36 इंच, 3 फीट। यहाँ સુધી, यहाँ तक का। बस हम यहाँ तक का हम कटिंग करेंगे और यहाँ से 2 टहनियाँ है उसको हम वो करेंगे, अलग करेंगे। बस हम इस तरह से रखना पड़ेगा ताकि यहाँ से कटिंग हो तो यहाँ से नीचे चला जाए। पकड़ी ले, मध्य ना कर, मध्य नहीं कर, मध्य नहीं कर।
अभी हम इसका कटिंग करेंगे। अभी हम ये तीसरा कट कर रहे हैं, तीसरा भाग, तीसरा टुकड़ा। वाह, देखो यहाँ भी ये 2 हार्डवुड है। तो अभी यहाँ तो एक निकलेगा, मगर यहाँ भी इसको भी हमें निकालना पड़ेगा हार्डवुड। तो हमें दोबारा मजदूरी लगेगी, इसके भी लगेगी, इसकी भी लगेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं पैरेलल स्टंप जो होता है उसको पहले से ही काटो। अभी हम इसका भी 3-3 फीट पे कटिंग करेंगे। ये मार्किंग हो गया। अभी थोड़ा ही हार्डवुड का भाग रहेगा, बाकी सब सैपवुड ही निकलेगा, क्योंकि अभी हार्डवुड की जो भाग है वो अभी कम हो गया है। फिर भी हम 3-3 फीट के टुकड़े ही करेंगे। 3 फीट इसलिए कि कभी हमें कोई फर्नीचर वाले या कोई भी बाय करने वाले आए तो 3 फीट के टुकड़े वो आसानी से उसको ज़रूरत पड़ती है। अभी हम देखेंगे। ये 18 इंच है। अगर हार्डवुड का भाग हम देखें तो ये 9 सेंटीमीटर है। वो 18 सेंटीमीटर था, ये 9 सेंटीमीटर। इंच में हम गिने तो 3.5 इंच का सर्कल इसमें हार्डवुड पूरा है। यहाँ हम देखें तो ये जो दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिट टाइम है। ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बढ़ेगा। मगर हमें कॉमर्शियल कटिंग करना है तो ज़्यादा साल तक हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट 1 है, पहला टुकड़ा है। पार्ट 2 है, वो भी 18 सेंटीमीटर का है। अभी हम इसका हार्डवुड देखें तो हार्डवुड है 7.5 सेंटीमीटर का। ये हार्डवुड है। ये टुकड़ा तीसरा है, ये 17 सेंटीमीटर है। अभी ये हार्डवुड देखें तो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ तक का हार्डवुड है, 6.5 सेंटीमीटर का है। अभी हमने देखा कि ऊपर से 2 हो गए थे, 2 भाग। तो अभी एक भाग का देखें तो 11 सेंटीमीटर है। अभी इसका हार्डवुड देखें तो 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर जैसा हार्डवुड है। इसमें भी हम देखें तो ये 13 सेंटीमीटर है और हार्डवुड देखें तो करीबन 2 सेंटीमीटर जैसा हार्डवुड है। ये पार्ट 4 है। अभी हम पार्ट 5 देखेंगे। अभी ये 10 सेंटीमीटर है, अगर हार्डवुड देखें तो यहाँ नहीं है, पूरा ख़त्म हो जाता है। ये हार्डवुड नहीं है। नीचे की ओर देखें हम तो नीचे की ओर हम देखें तो इसका ही पार्ट है। तो ये 4 सेंटीमीटर का हार्डवुड दिखाई देता है। ये पार्ट 5।
अभी ये पार्ट 6। इसका हम देखें तो हार्डवुड ऐसा समझो कि नहीं के बराबर है, इसकी मजदूरी भी ज़्यादा लग जाएगी। तो हम नीचे की ओर देख रहे हैं, यहाँ हार्डवुड है सिर्फ 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर जैसा ही हार्डवुड दिखाई देता है। ऐसे एक पेड़ के हार्डवुड वाला भाग देखे तो 6 टुकड़े इसके हुए हैं। तो अभी इसका हम मार्किंग करेंगे। थोड़े टेक्निकल इश्यू के लिए अभी वीडियो स्टॉप किया गया है। कृपया Okay. शांति बनाए रखें। Okay, welcome.
ये इसका वेट है, ये फ्रेश है, लीला है, ड्राई होने के बाद बहुत कम हो जाएगा। इसकी अब हम गर्थ नाप रहे हैं सेंटीमीटर में, 22 है सेंटीमीटर। 57 सेंटीमीटर है। ये सब हार्टवुड है, तभी इसको हम निकालेंगे। हाँ, हार्टवुड છે, હવે એને આપણે છૂટું કરીશું। કાઢ લે પેલું। પેલા છાના લઈ જાય આ જ રીતે પરવાનગી વગર કાપી લઈ જાય આ જ રીતે કાપીને જ લઈ જાય, છોલે નાખીને લઈ જાય ને એ ચોર આ રીતે જ લઈ જાય, છોલી જ નાખે। હમણાં તો આપણે ફેક્ટરી ચાલુ નથી, ભવિષ્યમાં ફેક્ટરી ચાલુ કરશું ત્યારે બધી મશીનરીઓ આવશે। બધાના શેર ઉઘરાવીને ચાલુ કરી દો ને। અત્યારે કરીને કરવાનું શું? બોલ। પેલું
ये हार्टवुड है, ये निकला, ये हार्टवुड है, ये जो है ये हार्टवुड है, ये हार्टवुड निकला है। પોરી પરસેન્ટ જરૂર પડે ત્યાં પોરી લે એટલે જલ્દી પતે, બે અલગ અલગ લે, એવો ભાગ આવે ત્યારે ટૂંકું લે। ये हार्टवुड निकला। धीमे 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 ऊंचा होता है। डागरा ना निकले। ऐसे जो होता है इसे मिक्स चिप कहते हैं, जिसमें चंदन निकला हुआ है, इसको मिक्स चिप कहते हैं। ये भी चंदन है, ये भी, इसमें भी थोड़ा है। ये ऐसे जो निकलता है इसको मिक्स चिप कहते हैं, मिक्स चिप। ये मिक्स चिप का पैसा अलग से होता है। ये 27 किलो था, बंद कर दे। अभी ये हार्टवुड निकाला हुआ अभी 7.5 किलो हो गया, यानी 20 किलो जो फ्रेश ताज़ा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कटिंग के बाद तुरंत हार्टवुड निकालने की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट अब हार्टवुड निकालोगे तो इलीगल होगा, तो हार्टवुड निकालने के लिए तो परमिशन सरकार की लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए परमिशन लेके ही करें। मगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 1 पीस का ही हमने हार्टवुड निकाला आप सभी को दिखाने के लिए। तो ये हार्टवुड हुआ, ये सब सेपवुड वेस्ट है, ये सब सेपवुड वेस्ट है। ये सब મારે રેકોર્ડિંગ છે ને એરોપ્લેન મોડમાં રૂકીને જ કરવું પડે। ये मिक्स चिप है, ये हार्टवुड निकालते ऐसा निकलता है, तो इसकी भी कीमत और अलग से आती है। नहीं तो घर में हम धूप भी इसका कर सकते हैं, काफ़ी स्मेल घर में भी आएगी। इसका पाउडर बना के, ड्राई करके पाउडर बना के भी फेस पे लगा सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। इस तरह ये है। अब मैं हमारे सीनियर सैंडलवुड साइंटिस्ट डॉक्टर अनंथा पद्मनाभा सर को आमंत्रित करती हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या टेल मी? सर हमारे पार्टिसिपेंट्स द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, यस सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उसके आंसर दें। ओके, वेलकम। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के रूट कितने ऊंचाई पे होते हैं और फीट में उनकी दूरी कितनी होती है? चंदन का रूट बहुत नीचे नहीं होगा,
1 मीटर ऊपर से 1 मीटर अंदर होगा, और लैटरल रूट से ना वो सारे जमीन में है, वो अंदर नहीं हो जाएगा, वो निकलने के बहुत ये मुश्किल भी नहीं है। Okay. So next question, can we drink sandalwood oil? Yes, why not? You can drink. It is used for cancer, and in case if somebody is having cancer, and you can take about 2 to 3 drops, that will cure your cancer. And I have taken 2-3 drops for 10 days, and I have no cancer now. It was diagnosed cancer to me when after operation, prostate cancer, but now I am free. There is no cancer cells in my body now. You can take it, no problem. Wow, sir, that's nice. So next question, बाबुल का पेड़ चंदन होस्ट में कैसा होगा? ये बाबुल को अच्छा होगा। बाबुल नाइट्रोजन प्लांट है, वो नाइट्रोजन देता है चंदन के लिए, तो ग्रोथ भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा होस्ट है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन की जड़ को तना के साथ रखने से उसमें फिर से फुटाव आता है, उसे कितने साल रखने से फिर से हार्टवुड मिल सकता है? ये आफ्टर सर, बोलिए। इसका कहने का मतलब ये है, हाँ, सैंडलवुड में हमारा ग्रो तो हो रहा है, मगर नीचे से कभी सेकंड तना निकलता है, यानी स्टैम्प निकलता है नीचे से, तो इसको रखना है या नहीं रखना है? रखना है तो कितने टाइम रखना है? नीचे से शुरू कभी बाद में भी शुरू होता है, पहले से नहीं, बाद में भी होता है, तो इसको कितने टाइम रख रहे, ऐसा किसान पूछ रहे हैं। नहीं, वो उसको बोलता है कॉपी शूट्स, इंग्लिश में बोलता है कॉपी शूट्स। कटिंग, चंदन कटिंग करने के बाद रूट ये स्टिल लाइव है, रूट से ब्रांचेस निकलता है, ये ब्रांचेस बहुत अच्छा नहीं है, और उसको छोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट में भी तेल है, तो पूरा रूट भी निकलना है बाद में। सो रूट में सॉइल में रखने का फायदा नहीं है, ये कॉफी शूट अच्छा नहीं होगा। ये कॉफी शूट है ना, वो यूकलिप्टस में हो जाएगा, सरू में हो जाएगा, पर चंदन में अच्छा नहीं हो जाएगा। I am not able to hear you. नहीं, वांधो नहीं। हेलो। हाँ, I know. Okay, so next question है, is there any direct market or any online platform where the sandalwood can be sold? No, there is no online market, and we have to auction it. See, every state can make a society, and in that society they can pull up all the sandalwood from the farmers, and they can either auction it, or they can also auction through MSTC, that is Metals Scrap Trade Corporation, and they are auctioning sandalwood from Kerala and also from Tamil Nadu. So they are the authorized people from Government of India. सर, आपके वीडियो म्यूट हो गई है। म्यूट हो गया? हाँ सर, म्यूट हो गया अभी? हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो वॉइस नहीं आ आ रही है। हाँ, आपका म्यूट हो गया है सर, क्लिक करिए। अभी आ गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। सर, आपकी आवाज आ रही है, पर वीडियो पे नहीं दिख रहे आप।
अभी आ गए, यस, ओके सर, ओके। ओके राइट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का छोटा टुकड़ा भी बहुत कॉस्टली होता है? नहीं, छोटा टुकड़ा कॉस्टली नहीं होगा। तो छोटा टुकड़ा में हार्डवुड है ने, हार्डवुड है हो तो वो भी महंगा हो जाएगा। ये ब्रांचेस में बहुत कम हो जाएगा। ये चंदन में फ्रॉम रूट टू ब्रांचेस हार्डवुड इज कमिंग लो। सो हार्डवुड कम होता है रूट से ब्रांचेस तक का। ओके सर। सर, पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं कि चंदन के मार्केट के बारे में ब्रीफली कुछ बताएं। तो चंदन के बारे में अभी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में ऑक्शन करता है चंदन का, और सारे मर्चेंट्स वहाँ ऑक्शन में बिड कर कर खरीद करता है। अभी हम लोग क्या करना है, और सारे स्टेट में एक एक सोसाइटी बना के, सोसाइटी में सारे चंदन का, फार्मर्स का चंदन इकट्ठा करने के बाद हम भी ऑक्शन कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल भी सेल कर सकता है। इंडिविजुअल सेल करने से बहुत कम देता है पैसा, तो ऑक्शन करने से पैसा ज्यादा मिलेगा फार्मर के लिए। Okay, sir. Next question. Can the sandalwood sold directly in the e-Charak platform as the other medicinal plants? It should be done. Yeah, I think we are going to have अभी चंदन का कल्टीवेशन में और रूल्स में बहुत फार्मर्स फ्रेंडली रूल्स हो जाएगा। अभी वो होने के बाद वो सारे अक्रॉस द बेंच सेल कर सकता है। अभी 14 दिन में वो रूल्स जरूर आएगा। ओके सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग के बाद भी चंदन के पूरा पेड़ आ सकता है जैसे सागवान में आता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग पूरा रूट के साथ जमीन से निकल सकता है ना, इसलिए रूट में भी बहुत तेल है और रूट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा ट्री। सर का कहना है एक बार चंदन का कटिंग हो गया हाँ, तो हमें रूट्स भी निकालना है, और रूट रूट्स भी में 20-30% जैसा ऑयल पूरे सैंडल जो बॉल होता है इससे ज्यादा रूट्स में ऑयल होता है, तो वो भी इसके पैसे बहुत आ रहे। तो हमें दोबारा इसका प्लांट उसको नहीं होने देना है, हमें रिमूव ही करना है, निकाल के इसका हार्डवुड निकाल के ही सेल कर देना है। जरूर पूरा निकाल के तेल निकाल के डिस्टिलेशन कैसे तेल निकल सकता है। ये रूट जमीन में छोड़ने से ये डेड रूट हो जाएगा। ये डेड रूट होने के बाद टर्माइट और कीड़ा उनको अटैक करेगा, वो हम लोग को पूरा नुकसान हो जाएगा। सर का इसलिए कहना ये है कि यदि हमने रिमूव नहीं किया जमीन, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा जेसीबी से रूट्स बाहर निकाल दिया, यदि हमने ऐसा नहीं किया तो जमीन के अंदर जो रूट्स में ऑयल है, हमें जो पैसा मिलने वाला है, इसको कोई भी इंसेक्ट लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, कीड़ी मकोड़ा कुछ भी आ जाएगा, तो इसे हमारा पैसे में लॉस जाएगा। तो इसे बेटर है उसको बाहर निकाल दे और सीधा सेल करें। नहीं, इनका बेटर है पूरा निकालना है। यहाँ रूट चेन जमीन में छोड़ने से वो डेड रूट हो जाएगा। डेड रूट होने के बाद टर्माइट और कीट है उसको अटैक करेगा, और हम लोग पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरा रूट भी निकालना है जमीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, for selling chandan in open market, is there any regulations or law imposed by government? या अभी परमिशन देता है। परमिशन लेने के बाद
सो रिटेल सेल भी कर सकता है। अभी परमिशन देता है सारे इंडस्ट्री से का, चंदन इंडस्ट्री को भी ये रूल्स हैं, वहाँ भी सेल कर सकता है। अब अभी थोड़ा आउटलेट्स है, ये आउटलेट में रिटेल सेल कर सकता है, परमिशन लेना पड़ेगा पहले। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन के प्रोसेसिंग में ऑयल एक्सट्रैक्शन में कितना खर्च आता है? पर 1 टन का होगा कम से कम 10,000 रुपया तेल निकालने के लिए। फॉर 1 Okay, टन 10,000 रुपया होगा तेल निकालने के लिए। या इसमें पूरा सैपुट निकालना और वो बड़ा हार्डवुड का छोटे छोटे बनाना, और वो मशीन में 20 मेश का ग्रेन बनाना, वो सारे खर्च हो जाएगा। ये खर्च है 1 टन का 10,000 रुपया। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन में इंटरक्रॉप में फ्लावर की फार्मिंग कर सकते हैं? कर सकता है, फ्लावर भी कर सकता है, वेजिटेबल भी कर सकता है इंटरक्रॉप में, और इवन फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन और मस्कमेलन, और इवन जिंजर, अजरक, हल्दी, सारे जमीन में डाल सकता है। उसका फायदा इंटरक्रॉप में जरूर आएगा। सर एक बार चंदन का पेड़ जड़ से निकाल दिया, उसी जगह पे दूसरी बार प्लांटेशन कर सकते हैं? कर सकता है। उसमें 6 मंथ्स छोड़ना है, छोड़ने के बाद वह फिर वो जमीन में चंदन डाल सकता है। सर का कहना है यदि हमारे फार्म में सभी चंदन निकाल दिए, ओके, तो इसके बाद 6 महीने उसको रखना है। 6 महीने के बाद सेकंड टाइम पूरा प्लांटेशन, न्यू प्लांटेशन हम कर सकते हैं। कर सकता है। 6 महीने का छोड़ना है, 6 महीने का छोड़ने के बाद और दूसरा प्लांटेशन जरूर बना सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, भविष्य में चंदन की आर्थिक स्थिति क्या होगी? सैंडलवुड का फ्यूचर क्या है सर? सैंडल का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी सैंडल का, पहले चंदन सिर्फ परफ्यूम बनाने का और सोप बनाने का यूज करते थे। अभी मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट है। सारे चंदन का तेल अभी कैंसर का मेडिसिन बनाता है। ये कैंसर इसमें बहुत लाभ होगा, एंड प्राइस होगा, प्राइस भी नहीं कम नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सभी किसानों को एक चिंता बट नेचुरल रहती ही है। कोई भी क्रॉप होता है तो इसका पैसा मिले, कोई भी क्रॉप, सैंडलवुड छोड़ के कोई भी क्रॉप, ये बट नेचुरल है कि मैंने किया है तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो इसी तरह चंदन में भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो शंकाएं है, मेरे ख्याल से मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इन फ्यूचर जो सर जानते हैं कि हमारा पहले से एसोसिएशन बनाया, तभी से हमारा एम एकदम क्लियर है कि 2027 में इंडस्ट्री स्टार्ट कर देना और बिग लेवल पे इंडस्ट्री स्टार्ट करना। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ट्रांसपेरेंसी किसानों के साथ होगी, पूरी कैसे कैसे सिस्टम बनाएंगे वो बात बाद में बताएंगे, मगर ट्रांसपेरेंसी किसानों की क्लियर कट होगी। किसान का माल जब एसोसिएशन यानी जो भी हम नाम रखेंगे उस टाइम पे, जो भी सिस्टम बनाएंगे वहां आएगा, किसानों को वहां रहना मिलेगा, उनके सामने ही ये हार्डवुड वगैरह जो भी निकालना करना है, जो भी प्रोसेस जो भी हम फ्यूचर में करेंगे,
अभी तो हार्डवुड हमने देखा ये देसी सिस्टम से हो रही है, गांव की सिस्टम से हो रहा है। इन फ्यूचर हम मशीनें लगाएंगे और मशीन में हार्ड जो सैपवुड निकलता है वो सैपवुड का भी प्लाईवुड बनाने का जो विनियर वगैरह इसमें हम यूज करेंगे ताकि किसानों को मिले। जो सैपवुड का जो गोलाई तना जो इसके गर्थ है ज्यादा, जिसमें हार्डवुड नहीं है, उसका भी फर्नीचर वगैरह बनाने में हम पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज इस तरह से करेंगे, इसे ऑयल भी निकले, फर्नीचर भी निकले, इसका हैंडीक्राफ्ट भी हो, ऐसे ऐसे तरह से कई तरह से। और मार्केटिंग की अभी मैं पॉलिसी यानी हमारा जो है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट है। इसीलिए जब भी होगा तभी हम बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसका मार्केटिंग हम खड़ा करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो किसानों इस बारे में चिंता मत करिए क्योंकि पद्मनाभन सर का भी हमें बहुत गाइडेंस मिल रहा है, काफी साइंटिस्टों का भी, काफी एक्सपर्ट का भी हमें मुझे गाइडेंस मिल रहा है। तो हम ये सेटअप करेंगे। और बेसिकली सर हमारे गुजराती की बात करें तो हम तो बनिया जैसे ही है। बिजनेस तो कर ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां से अभी हम ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आनंद है, यहाँ से आनंद यूनिवर्सिटी से हम अभी ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो आनंद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसका हर गांव में, हर गांव के हर घर जो है होम है, हाउस है, वहां से कोई भी ऐसा ना हो कि दुनिया के कोई पे कोने में ना मिले। दुनिया के में जहां भी जाओ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट के पटेल लोग मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो हम मार्केट ऐसे भी अब्रॉड में बहुत स्प्रेड आउट कर देंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो पॉलिसी अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा हमारा क्या वो है, नहीं तो ये प्रोग्राम में कई लोग बिजनेसमैन भी होंगे और किसानों को चीटिंग कर लेंगे और बाद में वो भी कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। तो हमें ये बताना नहीं है, मगर वो करके तो रहेंगे ही। नहीं ना, देखिए वो साउथ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में 1965 से 1995 के नहीं तक कम से कम 4 to 5,000 टन्स निकलते थे वुड, और तेल भी 150 टन्स तेल निकलते थे। वो सारे डिमांड से उसको सारे खर्च होता था। अभी है ऑफिशियल प्रोडक्शन है सिर्फ 300 टन्स। हमारे फार्मर्स लोग अभी कल्टीवेशन किया है, उसको मन में जरूर है। वो सारे फार्मर्स कल्टीवेशन करने से चंदन का पेड़ का बहुत महंगा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत इंडस्ट्रीज है अभी, वो इंडिया में अभी कम से कम 2000 टन्स होना चाहिए, मिलना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। ये इंडियन सैंडलवुड नहीं मिला तो वो इंडस्ट्री से क्या करता है अभी, ये दूसरा चीज लेता है, दूसरा चीज लेके वो इंडियन चंदन का अडल्ट्रेट करने के बाद वो यूज करता है। वो पूरा इंडियन चंदन मिलने से ये अडल्ट्रेशन नहीं हो जाएगा और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को निकालना है, जोड़ना है। ये फार्मर डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट भी करना है। वो करने से क्या होगा, चोरी नहीं होगा और फार्मर का बहुत फायदा भी होगा। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन, चंदन में से और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं? और चंदन में तेल निकाल सकता है और एक चीज है अत्तर प्रोडक्शन। ये अत्तर चंदन के बिना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अभी भारत देश में सारे चंदन 50% चंदन का तेल माउथ फ्रेशनर के जाता है। माउथ फ्रेशनर मतलब पान पराग, पान मसाला, गुटखा, ये सारे आदमी खाता है, उसमें जाता है।
और चंदन का सोप भी बनाता है, और चंदन का लकड़ी में टॉयस बना सकता है, और इवन गार्डनेसेस का कार्विंग कर सकता है। और अभी चंदन का उपयोग है, सारे उपयोग मेडिसिन फील्ड में है। मेडिसिन फील्ड में बहुत डिमांड है अभी चंदन का। वो एक्सपोर्ट परमिशन देने के बाद वो सारे फार्मर्स बहुत रिच हो जाएगा। सर ने जो बताया वो बात अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने भी रखी है, सर ने भी रखी है, IWST में रखी है। सभी लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाने में के पीछे पड़े हैं। अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं एट नाउ अभी, मगर फ्यूचर में ये पूरा पॉलिसी चेंज होगा, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंडिया को इसके डॉलर भी मिल सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने की वजह से हम सभी किसानों को इसका पैसा भी ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो पॉलिसी चेंज करना ये नरेंद्र मोदी का बट नेचुरल है कि पॉलिसी चेंज करो। जूनी पॉलिसी हम यहाँ जब गुजरात में थे तभी भी उनका यही रहता था कि पुरानी पॉलिसी रिमूव करिए, लेटेस्ट पॉलिसी लाइए, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। तो ये पुरानी पॉलिसी सब चेंज होने वाली ही है, वेट करिए। अभी तो हमारे पास चंदन है ही नहीं इतना जो हम एक्सपोर्ट कर सके। तो जब निकलेगा 2030-33 के आसपास, तो इस टाइम सभी चेंजेस हो गया होगा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 15 साल के बाद क्या होगा, जो होगा वो होगा, अच्छा ही होगा। जरूर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं अच्छा दिन जरूर आएगा, ये चंदन को बहुत अच्छा दिन आ जाएगा। और फार्मर्स कोई चंदन कल्टीवेशन अभी कर रहा है, उसको बहुत फायदा भी होगा जरूर। कई किसान मुझे पूछ रहे कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं उसको हंसी मजाक में कहता हूँ, अरे यार तू आज प्लांटेशन करना सोच रहे, मैंने 7 साल पहले किया है, तेरे से पहले तो मेरा बिकेगा, तू चिंता मत कर, मैं नहीं कर रहा तो तू मत कर, तू करता जा। नहीं नहीं, अभी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा दिन आने वाला है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर रूल्स फार्मर्स फ्रेंडली करेगा, और सारे फार्मर्स डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकता है। पहले ऐसा था, पहले इंडियन में चंदन का इंपोर्ट OGL में था, ओपन जनरल लाइसेंस। इसमें कोई इंपोर्ट भी कर सकते थे और कोई एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। अभी क्या किया है, सम मर्चेंट्स ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका से तेल लेकर आया, लेने के बाद उनका सेल करने का बहुत मुश्किल थे। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट में प्रेशर करके ये रूल्स बदला किया है। अभी अफ्रीका से तेल भी नहीं आएगा, अभी रूल्स बदले का हम जरूर कोशिश करना है। रूल्स बदलने से सारे फार्मर्स को बहुत उपयोग होगा और लाभ भी होगा। और इंडियन का चंदन बहुत मिलेगा। ये चंदन है, इंडियन का हेरिटेज प्लांट है। सर ने जो बताया, जो इंडियन सैंडलवुड जो है, सांतालुम एल्बम एल स्पेशली, दुनिया के कई देशों में सैंडलवुड होता है, मगर इंडियन सैंडलवुड सबसे कीमती है, सबसे ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं। अभी हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, मगर जब भी निकलेगा तो दुनिया हमारी और पहले था, इससे भी ज्यादा हमारे वहां इंडिया में आएंगे, ऐसा आज की तारीख में मुझे लग रहा है। अभी सर ने बताया था पहले, अभी 7 तारीख को, आप सभी को फिर दोबारा मैं बताऊंगा, 3 मार्च अभी इस 21 में, आप सभी को पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग एक डिपार्टमेंट है, नहीं, ये डिपार्टमेंट है, नीति आयोग ने सेंट्रल कर दिया है, और ये अगस्त में कमेटी की मीटिंग अभी
7 अप्रैल को हुई है और हाँ। वहां से नीति आयोग से भारत के सभी चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा गया है कि सैंडलवुड के रूल्स एंड रेगुलेशंस में सब चेंजेस करिए। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, काफी कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप आने वाला है, तो आप चिंता मत करिए। ना जरूर आएगा। ये फाइनल रिजल्ट्स का मीटिंग अगस्त में होगा। अगस्त में वो फाइनल मीटिंग का प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे और प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरम रूल्स अभी चेंज करना है, उनका मन में है, अभी जरूर चेंज हो जाएगा और हमारे देश का फार्मर्स बहुत रिच हो जाएगा। ओके सर, हमारे पार्टिसिपेंट्स के सारे क्वेश्चन के थरली आंसर देने के लिए हमारे सीनियर सैंडलवुड साइंटिस्ट डॉक्टर अनंथा पद्मनाभा सर की मैं बहुत बहुत आभारित हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. I am also proud to be in this meeting, and I thank Mr. Nitin Patel for organizing this and making this function a grand success. And I hope such meetings he will arrange regularly and also bring pressure on the government of India so that the farmers friendly rules बनाएगा और सारे फार्मर्स का बहुत फायदा जरूर हो जाएगा। सर, ये 3 दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनमें आज तक 10,000 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया है, व्यू किया है 10,000। या ओके, वेरी गुड। इट्स अ ग्रेट एफर्ट मेड बाय यू सर। सर, ये इट इज, आप हमारे गुरु हो, आपसे ही सब प्रेरणा 2014 से लिया है, आप और राठौड़ सर से। आपको पता ही होगा सर, 2014 में जब मैंने IWST से ट्रेनिंग लिया, उसी दिन IWST में ही ये फॉर्मेशन कर दिया था एसोसिएशन का, और इसमें आपकी प्रेजेंस थी सर। यू रिमेम्बर, IWST के गेस्ट हाउस में था सर। या मैंने सोचा है, मैं भी वहाँ थे ट्रेनिंग करने का, वो मैंने लेक्चर दे दिया। और मेरा इच्छा है चंदन भारत देश में रहना है, भारत देश में बाहर नहीं जाएगा। यहाँ हम सारे फार्मर्स चंदन का जरूर कल्टीवेशन करेगा। ये हमारा देश का हेरिटेज प्लांट है, उसको भी रखना है और यूज करना है। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस आनंद एवं चंदन विकास एसोसिएशन वडोदरा के द्वारा आयोजित की गई हमारी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम चरण की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के अंतिम सत्र के मेहमानों के शाब्दिक स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर RS पुंदिर सर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर RS पुंदिर सर। धन्यवाद श्रद्धा। और सबसे पहले तो आज के इस प्लेनरी सेशन में 3 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था सैंडलवुड के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि इसमें अच्छे एक्सपर्ट्स, 6 रिनाउंड एक्सपर्ट्स भी इसमें हमारे साथ शामिल रहे हैं, और जिसमें सभी को पता है कि श्री S रावत साहब भी थे, और इसके अलावा डॉक्टर JLN शास्त्री साहब थे, डॉक्टर MP सिंह थे, राठौर साहब थे, और अभी जिनको हम सुन रहे थे वेल नोन रिनाउंड साइंटिस्ट। और जैसा कि अभी नितिन भाई ने भी कहा है कि जो हमारे साथ में जुड़े हैं 3 दिन से हमारे साथी हैं, और इसके साथ में जो थे पद्मनाभन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अगेन इस प्लेनरी सेशन के अंदर। हमने आपको पूरा सुना अभी, इसके अलावा 3 दिन से अलग अलग एक्सपर्ट से उनके लेक्चर भी सुने हैं, और फार्मर के क्वेश्चन आंसर भी हमने अच्छी तरह से सुने हैं। तो एक बार फिर मैं इन सभी का मतलब सबसे पहले मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इस प्लेनरी सेशन के, डॉक्टर नितिन आई शाह साहब, जो हमारे प्रिंसिपल और डीन है हॉर्टिकल्चर कॉलेज के, उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत है शाह साहब। उसके साथ साथ हम
नितिन भाई पटेल हमारे पास में है, जो 3 दिन से हमारे साथ में ही हैं, और बल्कि वो तो इसमें इस प्रोग्राम को 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कराने में हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। नेशनल एग्रीकल्चर जो हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद का, और इनके साथ में जो चंदन विकास एसोसिएशन है, उन दोनों ने मिलकर के ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, और ये बहुत ही अच्छी सफलता के साथ हुआ है, पूरा सफल हुआ है। इसमें विशेष रूप से नितिन भाई पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और उनको इस प्लेनरी सेशन के अंदर उनका मैं स्वागत भी करता हूँ। वंस अगेन इसमें हमारे साथ में जो अभी जुड़े हुए थे, मैं अभी सर जुड़े हैं हमारे साथ में जो हैं डॉक्टर अनंत पद्मनाभा साहब। सर एक बार फिर आपका स्वागत है इसमें प्लेनरी सेशन के अंदर। विशेष रूप से हमने आपको पूरा सुना, औरों को भी इसमें सुना, राठौर साहब को भी सुना। थोड़े से शब्द ये कहना, और इसके साथ साथ जहाँ तक और स्टाफ की बात है, हमारा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICR और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, और ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो है मार्केट इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इनिशियली 3 साल का प्रोजेक्ट है, अब ये 3 साल का, इससे ज्यादा 1 साल और बढ़ा है, 4 साल का है। इसके कई ऑब्जेक्टिव है, ज्यादातर इसके ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग से संबंधित है, और एक ऑब्जेक्टिव इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम का फार्मर्स का भी है। रिसर्च कंडक्ट करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना स्टूडेंट्स का, PG स्कॉलर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का, पॉलिसी मेकर्स का और फार्मर्स का। रिसर्च कंडक्ट करना और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स करना, ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है मार्केटिंग सेंट्रिक। उसमें फार्मर्स की विशेष रूप से आजकल हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी हम काम करते हैं, भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च कर रहे हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फार्मर्स की इनकम बढ़ाना है, या किस तरह से हम फार्मर्स का फायदा कर सकते हैं। चंदन की खेती के ऊपर बहुत कम ऐसे सेमिनार होते हैं, बहुत कम ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं अभी तक, जैसा कि पद्मनाभ साहब ने भी बताया था कि ज्यादातर ये सदर्न स्टेट्स के अंदर ही सीमित रहा है, और अभी दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इसकी खेती बढ़ रही है बहुत ज्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो इसके लिए जब हमने ये सुना, सभी तरह की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, भले ही वो इसकी वैरायटी है या उसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है या इसकी डिजीजेज हैं, चैलेंजेस हैं, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण थे। इसमें 6 एक्सपर्ट्स ने और वीडियो भी वो लेकर के आए थे। उन वीडियो को देखने के बाद में हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ हुआ है। बहुत से लोगों ने हमें फोन भी किया है, और बहुत ही अच्छा फीडबैक 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें मिला है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हुआ है। विशेष रूप से जो हमारे एक्सपर्ट्स मेंबर हैं, उन सभी की सहायता से और नितिन भाई की सहायता से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हुआ है। इसमें सर 2 चीजें हमको लगती हैं, हम तो इसमें ज्यादा वो नहीं है, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं इसमें। यहाँ पर के एक प्रोडक्शन साइड है जिसमें टेक्नोलॉजी, दूसरा मार्केटिंग है। अभी भी मार्केटिंग के अंदर एक एश्योर्ड मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसा कि चाहे उसमें फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत हो या कोऑपरेटिव की जरूरत हो। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फार्मर्स के एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, जो विशेष रूप से प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग, एक गुड मार्केटिंग को एश्योर कर सके। जैसा कि अभी पद्मनाभ साहब ने भी और नितिन भाई पटेल ने भी इस पे जोर दिया है कि आने वाले समय में ऐसे एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये समय बताएगा, लेकिन इस दिशा में हम सभी को प्रयास भी करना है, और इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी करने हैं। तो एक बार फिर इस सेंटर की तरफ से, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद की तरफ से, और चंदन विकास एसोसिएशन की ओर से इन सभी का मैं स्वागत भी करता हूं। और अभी मैं आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए, श्रद्धा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Any assistance required for your university, I will definitely come and help you, sir. And thank you, sir. We will be in touch, sir. So it's great, sir, for us. Yes, sir. थैंक यू डॉक्टर RS पुंदी सर। अब मैं हमारे को कन्वेनर ऑफ नाहिब कास्ट के डॉक्टर YA लाड सर को प्रशिक्षण कार्यक्रम के ऑब्जर्वेशन बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर YA लाड सर। धन्यवाद श्रद्धा। Is it audible? Yeah, sure. Yeah, okay. So ये 3 दिन का प्रशिक्षण जो हमने किया था, जो हमने प्लानिंग किया था 9 तारीख से लेकर 11 तारीख में, इसमें हमने टोटल 6 सेशन, टेक्निकल सेशन की, और ये सभी सेशन वाइज आपको रिपोर्ट देने का कार्य मुझे दिया गया है। उसके दौरान जस्ट मैं चालू कर रहा हूँ। फर्स्ट जो उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें जो अभी प्रेजेंट है पुंदी साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम में ये जो NHP की विविध एक्टिविटी दिया है, उसके द्वारा क्या क्या एक्टिविटी है उन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट में ही है और आगे क्या करने वाले। उसके साथ साथ
उन्होंने ये जो चंदन का हमने ये सेमिनार रखा है उसको उसमें किसान को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में डिटेल में बात किया था। उसके बाद नितिन भाई पटेल साहब जिन्होंने ये जो सेमिनार कर रहे हैं उसका परिचय टिप्पणी दिया था, उन्होंने उसमें बताया कि किसान को लुभावना विज्ञापन से बचाने के लिए चंदन विकास एसोसिएशन जो गठन किया गया उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है और उसके लिए वो कैसे एसोसिएशन भी हेल्पफुल होगा उसके बारे में डिटेल में बताया। तदुपरांत उन्होंने चंदन का पौधा पेश किया और चंदन के भविष्य के बारे में कैसे विस्तार बढ़ रहा है और इसके प्रशिक्षण करने के पीछे का किसान का उनका बेसिक उद्देश्य था किसान का आत्मविश्वास बढ़ाने का और चंदन की खेती के बारे में उजागर करना था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान ये प्रशिक्षण का लाभ ले सके। तदुपरांत उनके बाद डॉक्टर प्रभात कुमार साहब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक NICP ICR न्यू दिल्ली से, उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि चंदन की लकड़ी भारत में पारंपरिक और औपचारिक खेती वाले क्षेत्र से इस वृद्धि के उद्योग में वो स्वागत करके आए। उनका सुझाव ये था कि YouTube जैसे डिजिटल माध्यम जो हम ये वेबिनार में यूज किया है उस हिसाब से चंदन की खेती वाले वास्तविक और पारंपरिक जो हो रहा है वो जानकारी किसान तक पहुंचाई जाए। उन्होंने उसके बाद जो हम खेती के 7M सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, मैन, मटेरियल, मनी यानी कि पैसा, मैनेजमेंट, मोटिवेशन पावर, दैट ये खेती के लिए उनका कहना है कि अपना इनर अर्ज होना चाहिए कि मुझे ये करना है, प्लस मशीनरी जो उत्पादन के लिए लाभदायी होते हैं, और लास्ट में आता है मार्केटिंग जिसपे ये पूरा प्रोजेक्ट काम करने वाला है। उसके लिए किसान को कैसे ट्रेन है, क्योंकि ये जो चंदन की खेती वो 15 साल से ज्यादा लंबे समय से, उसके लिए कैसे वो प्रभावी ढंग से खेती करे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पा सके। अंत में उन्होंने एक सुझाव दिया था कि मार्केट इंटेलिजेंस, जियो टैगिंग जैसी प्रणाली विकसित किया जाए जिससे कि हम उत्पादन की उत्पत्ति जैसी सभी जानकारी प्राप्त कर सके और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके साथ में ब्रांडिंग और उसका एंड यूजर तक, दैट इज स्टार्टिंग टू एंड तक मार्केट से कैसे उसको लिंक किया जाए। तदुपरांत जो हम महाग्रेस में होता है बार कोडिंग करके जिससे कि परचेज करने वाले से भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, ये सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि इसके बेस पे हम आगे काम करें। उनके बाद हमारे यूनिवर्सिटी के अनुसंधान संशोधन नियामक और डीन पीजी इकाई के जो डॉक्टर MK झाला साहब है, उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार AU द्वारा किसान को इस तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थापन के, इसलिए हमें गर्व महसूस होता है। उन्होंने AU जो चंदन की खेती बारे में जो रिसर्च कर रहा है और उसके लिए जो राजस्थान की जोधपुर संस्था के साथ जो MOU है उसके बारे में बताया। तदुपरांत उन्होंने जो चंदन जो अभी नॉन ट्रेडिशनल एरिया में आए जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे एरिया में आया उसका प्रसार देखा गया, उसके हिसाब से उन्होंने गुजरात में हम कैसे कर सकते हैं, अन्यथा उन्होंने जो एरिया में हो रहा है वो जैसे कि महसाणा, सौराष्ट्र, वडोदरा, भरूच में हम ये खेती को कैसे प्रणालीगत से ला सके उसके बारे में उन्होंने जोर दिया था। तदुपरांत हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ज्वाइंट हुए थे डॉक्टर MP सिंह साहब, IFM निदेशक जो IWST बेंगलुरु से, जो उन्होंने कहा कि किसान के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का संचालन करके देश के अलग अलग केंद्रों पर हम अलग अलग रीत से वो इस प्रणाली में पार्ट्स रूप भी रहेंगे और हमें मदद रूप भी करेंगे। तदुपरांत उन्हें किसान के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कैसे कर सकते हैं, उनके लिए वो क्या क्या चीज में हेल्प हो उसके लिए पर्याप्त जानकारी देने पर जोर दिया गया था। तदुपरांत उन्होंने किसान विकास के लिए सरकार द्वारा जो नई पहल की गई है उसके बारे में सभी को बताया था। तदुपरांत सरकार की मदद से उन्होंने जो मदद से आर्थिक सलाहकार समिति जो बनी उसमें उसकी मान्यता दी गई। तदुपरांत नर्सरी मैनेजमेंट के लिए और उसके विकास के लिए जो भी प्रोटोकॉल चाहिए जो सरकार ने मंजूर किए उसके बारे में भी उन्होंने काफी सूचना प्रदान की। और वहां भी उन्होंने बताया कि वो वहां IWSTP ऑनलाइन
और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके किसान और वैज्ञानिकों को सैंडलवुड का प्रोग्राम बना के एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है। वो नेटवर्क से जो भी चंदन खेती में नई नई चीज आती है वो उनको प्रचार कर रहे हैं। उनके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में डॉक्टर जे.एन. शास्त्री जी, सीईओ एनपीबी दिल्ली द्वारा, उन्होंने बताया कि चंदन के बारे में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध का उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया। तदुपरांत चंदन के तेल की कीमत को लेकर मिलावट के दौर में आधुनिक अनुभव का जो साझा किया गया है, जैसे कि चंदन में कई जगह बोलते हैं कि उसमें एडल्ट्रेशन होता है, तो एडल्ट्रेशन क्या, उसके लिए क्या किया जाए, कैसे हम अच्छी क्वालिटी का सैंडलवुड प्रोड्यूस करें, कैसे अच्छी क्वालिटी का ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर सके, जिससे कि हम चंदन की विविध प्रजाति को आइडेंटिफाई करके उसको जो अच्छी वाली वेराइटीज है, जो प्रजाति है, उसका विकास कर सके। तदुपरांत उन्होंने जो कर्नाटक के एक गांव का एग्जांपल देखे हुए उन्होंने समझा कि इंटरक्रॉपिंग मदद से भी चंदन की खेती करके हम किसान की आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये मॉडल को कैसे सस्टेन किया जाए, टिकाऊ फसल मॉडल कैसे किया जाए, कि उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। मुख्य अतिथि विशेष में एएस रावत साहब, आईएफएस महानिदेशक देहरादून द्वारा भी उन्होंने संबोधन में कहते हुए कहा था कि किसानों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के आयोजन के लिए उन्होंने एयू और चंदन विकास समिति का उन्हें शुक्रगुजार किया था, और उन्होंने बताया कि चंदन का पौधा एक बहुमूल्य पौधा है जो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। उन्होंने चंदन की खेती के लिए जो बहुत मूल्य प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो चंदन की खेती का मुख्य कारण है, जो चंदन की चोरी हो रही, उसके लिए क्या किया जाए, कैसे हम उसको और बेहतरीन कर सके जिससे कि हम चोरी रोक सके, और अधिक पेड़ ना लगाया जाए पर इसका व्यापार कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि हम कीमत और प्रोडक्शन दोनों का जो प्राइस का डिफरेंस है वो कम किया जाए, उस पर उन्होंने काफी जोर दिया था। तदुपरांत उन्होंने कहा था कि वृक्षारोपण करके वृक्षारोपण के लिए अच्छी नर्सरी की मान्यता दी जाए, जिससे कि किसानों को अच्छी किस्म का पौधा मिले और वो अच्छी तरह से उसको ग्रो करके अच्छा एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल विकसित किया जाए। अंत में आनंद कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री डॉक्टर के बी कथेरिया साहब ने चंदन में जो कानूनी समस्या और उसके विनिर्णय संबंधित समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझाया था, उसमें हम और आगे क्या कर सकते हैं। तो उसके अलावा चंदन के साथ जो एयू जो किया है उसका क्या आउटपुट अभी तक मिला है, जैसे कि उन्होंने उसमें बताया कि चंदन का ग्रोथ चरोतर विस्तार में काफी अच्छा है, इनिशियली ग्रोथ, तो ये प्रोजेक्ट 3 साल से ही चल रहा है, तो उसका अच्छा रिजल्ट आनंद को मिला है, उसके बारे में सभी को बताया। तदुपरांत अच्छी टिश्यू कल्चर नर्सरी कैसे क्रिएट जाए और उसके लिए कैसे एयू मदद कर सकता है, कैसे इंटरक्रॉपिंग करके जैसे प्रयोग करके किसान की आय में बढ़ोतरी हो सके, उसके बारे में समझाया था। और उसके बाद हमारा टेक्निकल सेशन 1 शुरू किया गया था, जिसमें इस टेक्निकल सेशन का संचालन टीएस राठौर साहब द्वारा किया था, जो पूर्व निदेशक AFRI जोधपुर से है। उन्होंने चंदन की प्रचार और खेती के सभी पहलू को कवर किया गया। उन्होंने चंदन के इतिहास, उत्पत्ति, महत्व, प्रजाति, बाजार की मांग, तेल निकालने के मौजूदा प्रदर कैसा होना चाहिए, तदुपरांत बीज संग्रह, बीज का भंडारण नर्सरी कैसे किया, उसका प्रसार किया, उस पर उन्होंने डिटेल में चर्चा की थी। तदुपरांत उन्होंने विविध राज्यों में चंदन के लिए आदर्श तापमान, वर्षा के बारे में विस्तार से बताया था, जिससे कि किसान इस हिसाब से अपना चंदन की खेती मैनेज कर पाए। और साथ में उनके साथ डॉक्टर उमेश कबाड़े जी थे, जो नर्सरी की अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे कैसे विकसित किया जाए, जिसकी वजह से चंदन का बीज का 4 गुना व्याख्यान पे उन्होंने डिटेल में व्याख्यान दिया था। सेकंड सेशन जो तकनीकी सेशन हुआ था, जिसमें उसका संचालन
नितिन पटेल साहब और डॉक्टर उमेश कबाड़े जी ने किया था, जिसमें उन्होंने चंदन के साथ मेजबान वृक्ष, जिसको हम होस्ट कहते हैं, होस्ट का वृक्षारोपण कैसे किया जाए और उसको कैसे किया उसके बारे में विस्तार से बताया था। उसके बाद चंदन की खेती के सभी पहलुओं को कवर किया गया, जिसमें पौधे के बीच का अंतर, चंदन और होस्ट के बीच का अंतर, और किसान के लिए बागबानी का कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तीसरा सेशन जो साहब आपने हैंडल किया था, अनंत पद्मनाभन साहब ने, उसमें उन्होंने बताया कि चंदन की खेती में किस प्रकार के रोग आते हैं और इन विभिन्न खेती के विभिन्न वीडियो के माध्यम से संक्रमित पौधों के रोग, कीटों का नियंत्रण, रोकथाम करने का तरीका भी बताया गया। उन्होंने चंदन में आने वाली सभी बीमारियां, कीटों के द्वारा नुकसान के नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के कीटनाशक उपयोग करना चाहिए और कैसे अंतराल में, कितने अंतराल में होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई थी। तकनीकी सेशन 4, जिसका संचालन टीएस राठौड़ साहब और प्रगतिशील खेडू के साथ में मिलकर किया गया था, जिसमें चंदन लगाया गया है और एक ही स्थान पे चंदन के पौधे के बीच में अंतर को अलग अलग प्रकार के वृक्षों के साथ लगाया गया। उन्होंने भारत में विभिन्न राज्यों में जो चंदन की खेती कर रहे हैं उनके फार्मर का वीडियो बना के सभी को हर एक राज्य में कैसे कैसे स्पेसिंग और क्रॉपिंग डिस्टेंस के साथ क्या कर रहे हैं वो डिटेल में समझा, जिससे कि फार्मर ये इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने राज्यों में भी चंदन की खेती कर सके। पांचवा जो सेशन था, पांचवा सेशन का संचालन गोपाल भाई सुतरिया ने किया गया, जो अमृत संस्कृति का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने इसमें गो कृपा अतुनाम आधारित जो गो कृपा परिषद के बारे में विस्तार में बताया गया था। ये खेती के बारे में उन्होंने 5 चरण जो होते हैं, गौ कृपा अमृत अपने खेत में कैसे तैयार किया जाए, खेत में गाय के गोबर के लिए खाद कैसे बदले और उसको खेत में कैसे उपयोग करें, गौ कृपा अमृत के सिंचाई में पानी में कैसे खेत में लगाया जाए, गौ कृपा अमृत को पौधों के रक्षण के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, और अंत में उन्होंने गौ कृपा अमृत का उपयोग आपातकालीन और संरक्षण के रूप में कैसे किया जाए उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी। और उसके बाद नितिन पटेल साहब ने चंदन और पानी के प्रबंधन कैसे किया जाए और उसके लिए उपयोगी मिट्टी कैसी होती है और उसके लिए क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। तदुपरांत चंदन की खेती में जो चोरी हो रही है, चोरी को कैसे रोका जाए, उसके लिए कौन से विभिन्न डिजिटल उपकरण जो फिलहाल भारत में अवेलेबल है उसका तरीका और संरक्षण करने के लिए डिटेल में बताया गया। तदुपरांत सीमा में बांस और करंज लगा के भी हम खेती चंदन की रक्षा करते उसके बारे में भी बताया था। और जो आज छठवां सेशन था जिसका पद्मनाभन साहब ने पूरा लीड लिया था, जिसमें हमने चंदन में से हार्डवुड, जिसमें साथ में नितिन पटेल साहब भी थे, चंदन के वुड की कटाई करके उसका हार्डवुड कैसे निकालते हैं, उसका ऑयल के लिए क्या क्या चीज लगती है, और वो पूरी प्रोसीजर डिटेल में बताई थी। हर एक टेक्निकल सेशन में विविध विधियों का उपयोग करके फार्मर को और सिंपल तरीके समझाने का हमारा एक प्रयास किया गया है और हम आगे भी ऐसे वेबिनार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। श्रद्धा, इट इज टू यू। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर वाई लाड सर। मैं हमारे अंतिम चरण के मुख्य अतिथि एवं प्रिंसिपल एंड डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नितिन शाह सर को अपने किसानों एवं छात्रों को संबोधन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नितिन शाह सर, प्लीज। सर आपका माइक म्यूट है।
सब लोग जो भी वेबिनार करते हैं तो चालू करना। हाँ ओके ओके नमस्ते, वेलकम टू द ऑल। सबसे पहले सैंडलवुड के सभी लवर्स, सैंडलवुड की टेक्नोलॉजी डेवलपर्स एंड सैंडलवुड करने वाले फार्मर्स सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज तक कितने भी वेबिनार हमने देखे होंगे तो किसी भी वेबिनार में ऐसे जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री स्पीसीज के बारे में, एग्रोफॉरेस्ट्री क्रॉप के बारे में 3 दिन का वेबिनार करना भी एक सोचने जैसी बात है, क्योंकि अभी कोई भी छोटा सा क्रॉप या बड़ा क्रॉप हम ले ले तो भी 1 या तो 2 दिन में हम उनका वेबिनार खत्म कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आज 3 दिन का वेबिनार किया गया और 3 दिन का वेबिनार जो सैंडलवुड पे गया उसमें जो रिपोर्ट मिल रहे हैं तो हर रोज 3 दिन 2 से 3,000 पार्टिसिपेंटों ने पार्ट लिया और आज भी अभी भी 3,000 पार्टिसिपेंट हैं। यानी कि ये वेबिनार कितना सक्सेस है वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। इनका जो पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी का इंटरेस्ट है वही इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। और 3 दिन के प्लानिंग में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो 3 दिन के अभी जो योगेश लाड ने प्रेजेंटेशन दिया, रिपोर्ट दिया, उसमें हमें पता चल जाता है कि 3 दिन के प्लानिंग में सैंडलवुड के नर्सरी से हार्वेस्टिंग तक, उनकी क्वालिटी तक सभी खिंडों को समावित करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये वेबिनार का आयोजन किया गया। टेक्नोलॉजी का यूज के बारे में इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें ऑडियो और वीडियो और लोकेशन वाइज लाइव टेलीकास्ट ये सभी चीज इस वेबिनार में शामिल की गई थी। और साथ साथ में एक दूसरा कह सकता हूँ कि अभी कोई जो लाइव सेमिनार हम करना चाहे तो अभी इतना पार्टिसिपेंट्स और इतना डिफरेंस लोड का कलेक्शन नहीं हो सकता है। इस वेबिनार में हम देखेंगे तो फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर जो डेवलपमेंट काम किया है वो है, एनजीओ है, तो जो डिफरेंट जो पिलर हैं वो सभी पिलर को भी साथ में रखते हुए ये वेबिनार का आयोजन किया और उसमें इतना बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ। यही दिखाई देता है कि ये वेबिनार बहुत ही अच्छी तरह से 3 दिन से चला और सभी लोगों ने इनका बेनिफिट लिया और यही बेनिफिट आगे चलते हुए भारत को सैंडलवुड में आगे कुछ करने के बारे में, आगे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं जब गुजरात की बात करता हूँ तो अभी कितने लोग हमारे पास सैंडलवुड का कल्टीवेशन के बारे में आते हैं। मतलब जब भी आते हैं तो हमने देखा है कि वो लोग ट्रेडिशनल वे ही करते हैं कि फॉरेस्ट ही है तो उसमें होस्ट प्लांट की जरूरत नहीं है। और दूसरा वो सोचते हैं कि इसमें क्लीन कल्टीवेशन चाहिए। बाद में दूसरा वो सोचते हैं कि उसमें जो प्यूनिंग करना है तो वो प्यूनिंग नहीं करते हैं। उनकी कहीं कहीं पे तो मैंने देखा है कि फार्मर्स बहुत जल्दी में जाके किसी के पास से सैंडलवुड के पौधे ले आते हैं और पौधे में ही इतनी दिक्कतें आती हैं कि सैंडलवुड कल्टीवेशन में आगे दिक्कतें आती हैं। नो डाउट ऐसे करके भी अभी गुजरात में 2000 हेक्टेयर में सैंडलवुड का कल्टीवेशन हो रहा है और आगे भी सब लोग उनके बारे में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो गुजरात की या तो इंडिया में सैंडलवुड कल्टीवेशन में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है तो होस्ट कौन सा रखना चाहिए, प्यूनिंग कैसे करना चाहिए, कितने अंतर पे करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें जो टाइप है पौधा है या तो नर्सरी का प्लांट हम जो परचेस करते हैं वो कैसा लेना चाहिए, उनको सिक्योरिटी सबसे पहला ये तो सोचते हैं। तो गुजरात में तो मैंने कितने लोगों ने सोचा हुआ है कि हम सैंडलवुड डालेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन वाले उनका फ्रूट ले पाएंगे। और कहीं कहीं तो ऐसा ही सोचते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वाले भी जो सिक्योरिटी नहीं रखी तो नहीं ले पाएंगे। मतलब ये वेबिनार में उनको कैसे सेफ रखना है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जीपी वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूड करते हुए हम कैसे उसे सेव करें वो सभी चीज इसमें शामिल की गई है। और साथ साथ में उनका ऑयल परसेंटेज का कितना वैल्यू है, उनके रिलेटेड हाउ वी कैन मेजर इट, वो सभी चीज इस वेबिनार में की गई है। तो ये सभी पार्ट देते हुए मैं दिल से इनके ऑर्गेनाइजर्स जो आनंद एग्रीकल्चर नाहेब की टीम और नितिन भाई पटेल जो
एक एनजीओ और सैंडलवुड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वो दोनों तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे ही ऐसा फार्मर्स इंटरेस्टेड अच्छा सा वेबिनार करते रहे, ऐसी ही दिल की दुआ के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर नितिन शाह सर। अब मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं प्रेसिडेंट ऑफ चंदन विकास एसोसिएशन के श्री नितिन पटेल सर को आमंत्रित करती हूँ फॉर वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले मैं हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी जी का आभार मानता हूँ, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स के बिना ये एक्टिविटी शुरू ही नहीं होती 2015 से। आज भी साधु होते हुए भी जिसको किसान के साथ यानी खेती के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग है, फिर भी किसानों की भलाई के लिए वो सदैव एक्टिव रहते हैं। तो महंत स्वामी महाराज का सबसे पहले मैं आभार मानता हूँ। हमारे डॉक्टर RS पुंडरीक सर, उनका भी आभार मानता हूँ। हमारा डॉक्टर प्रभात कुमार, उनका भी आभार मानता हूँ। MK झाला सर, उसका भी आभार मानता हूँ। IWST के डायरेक्टर MP सिंह सर, जिन्होंने हमें कहा कि नहीं आपके साथ जुड़ेंगे, इनका भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। मेडिकल प्लांटेशन बोर्ड के CEO डॉक्टर JLN शास्त्री सर, जो ऑलवेज पॉजिटिव नेचर के हैं, सभी के लिए वो तैयार रहते ही हैं, अच्छे काम के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया है। तो उनका भी, उन्होंने कहा आप जब भी हमें इन्वॉल्व करना चाहते हो तो हम आपके साथ रहेंगे। तो उनका भी हम किसानों की ओर से तहे दिल से आभार मान रहे। और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर AS रावत सर, तो ICFRE के डायरेक्टर जनरल है, जिन्होंने काफी व्यस्त होते हुए भी हमें तारीख दिया, समय दिया और लंबे समय तक हमारे कार्यक्रम में वो हाजिर रहे, उनका भी हम आभार मानते हैं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर KB कथेरिया सर का भी हम आभार मानते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर YA लाड़ सर और उनकी पूरी टीम, भाविक है, श्रद्धा है, सभी टीम इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय रही, तभी ये सक्सेस हुआ है। अदरवाइज कहीं वेबिनार ऐसे होते हैं जहां बहुत प्रॉब्लम होती है और पूरा वेबिनार सेशन फेल होता है। हमें 3 दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये नाहिब की जो टेक्निकल टीम है, IT टीम, और सभी ने मिलके ये सक्सेस बनाया। तो हम सभी का फिर दोबारा हम आभार मानते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री स्वामीनारायण। थैंक यू वेरी वेरी मच श्री नितिन पटेल सर जी। माननीय मुख्य अतिथि जी, सम्मानित शिक्षकगण, किसान, छात्रों, इन सभी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एवं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी बहुत बहुत आभारित हैं। किसानों एवं छात्रों के लिए हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। हम आशा रखते हैं कि इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में आप सभी हमारे सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। हम डॉक्टर अनंत पद्मनाभन सर और डॉक्टर TS राठौर सर का आभार मानना भूल गए, क्योंकि ये तो हमारे फाउंडर है। हमारी जो सैंडलवुड एसोसिएशन की वेबसाइट बनी है, इसमें प्रेरणा और हमारे मेंटोर तो ये दोनों ही है। और साथ में भारत के कई किसानों ने हमें वीडियो बना के, पहले तो ऑनलाइन होने वाले थे,
मगर टेक्निकली सक्सेस नहीं जाएंगे, इसलिए हमने वो चेंज किया। तो भारत के सभी किसानों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत उत्सुक थे और आज हमें पता चल रहा है कि 10,000 इस प्रोग्राम में व्यूअर्स हुए। ये हमारे भारत के लिए सभी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अच्छे काम में लिए सभी किसान जुड़ते हैं। तो सभी किसानों का भी मैं आभार मानता हूँ। धन्यवाद सर।